सय प्रीति देखी रघुराई, लीन है सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्रचरन सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चले अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हर्षे सुर। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निसाचर भारे। कुंभकर्ण रावण द्वौ भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। इहा सेतु बांध्यो अरु, थापेउ शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभुहि कीन प्रणाम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबनि के नाम। तो इस तरह से भगवान अपने विमान में सबको लेकर चल दिए, और चलत विमान कोलाहल होई। जब भगवान विमान के ऊपर बैठ के चलने लगे, तब चेतना अम्मा आपका स्पीकर ऑफ करिए। तो चलत विमान कोलाहल होई, विमान के चलते समय बहुत कोलाहल, माने बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, बड़ी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो कैसी आवाज, क्या कोलाहल? बोले जय रघुबीर कहई सब कोई। सब कोई, उसमें जो बैठे हुए जो वानर सब थे, वानर सेनापति और नल नील अंगद हनुमान, ये सब जो जांबवान आदि बैठे हुए थे, विभीषण जी बैठे हुए थे, ये सब लोग जो है उसके अंदर बैठ करके जब विमान उठा और भगवान जी जब अभी अयोध्यापुरी की ओर जा रहे हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न होकर भगवान का जयकार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लंकापुरी में भी जो निशाचर सब थे, वे लोग भी भगवान के जयकार कर रहे हैं। अभी वे सब सुधर गए हैं। रावण था तो रावण के कारण वे रावण की सलाह से बड़े क्रूर कठोर व्यवहार करते थे, परंतु अभी तो विभीषण राजा हो गए और राम जी की विजय हो गई है, तो इसलिए वे निशाचर सब राम जी के जयकार कर रहे हैं। तो जो लंकापुरी के निशाचर सब थे, वे लोग भी भगवान के जयकार कर रहे हैं, और साथ साथ इधर जो विमान के अंदर बैठे हुए सारे वानर थे, वे लोग भी भगवान के जयकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सब लोग भगवान के जयकार कर रहे हैं। और उसके बाद
सिंहासन अति उच्च मनोहर, और उस विमान के अंदर एक ऊंचा बड़ा सुंदर एक सिंहासन था पुष्पक विमान में। अब देखिए, प्रत्येक विमान में जो है उस विमान के जो मालिक होंगे, जो विमान के स्वामी होंगे, उनके बैठने का तो स्थान होगा, कोई सिंहासन होगा, ऊंचा स्थान होगा। तो उसी प्रकार से उस पुष्पक विमान में भी एक बहुत सुंदर ऊंचा एक सिंहासन था। तो श्री समेत प्रभु बैठे तापर। श्री समेत मतलब लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के साथ भगवान जाकर के उस सिंहासन पर बैठे। राजत राम सहित भामिनी, भगवान अपनी पत्नी सीता जी के साथ उस सिंहासन पर ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे कि मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। मेरु श्रृंग, मेरु श्रृंग मतलब मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के शिखर पर जैसे घना बादल और बिजली, हाँ, जैसे सुंदर दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही सिंहासन पर भगवान राम जी और सीता जी सुशोभित होने लगे। ये सुमेरु पर्वत जो है ना, ये रत्नों से पूरी तरह से भरपूर है, ऐसे पुराणों में वर्णित है। तो इसलिए सुमेरु पर्वत जो है वो चमकता है, क्योंकि उसमें सारी धातुएं सब के सब उसमें विद्यमान है, इसलिए सुमेरु पर्वत बहुत चमकता है। और उसके शिखर पर जब घना बादल छा जाता है और उसमें बिजली चमकती है, जिस तरह से वो घना बादल और बिजली सुमेरु पर्वत के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही इस सिंहासन के ऊपर राम जी और सीता जी सुशोभित हो रहे थे। रुचिर विमान चले अति आतुर कीन्ही सुमन वृष्टि हर्षे सुर। और वो जो सुंदर विमान था वो बड़ा आतुर माने बहुत जल्दी, बड़ी शीघ्रता के साथ वो चला, और उसके ऊपर देवता हर्षित होकर के सब पुष्प वृष्टि करने लगे। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, और बोलते हैं कि जब वो पुष्पक विमान चलने लगा तब बहुत सुंदर सुशीतल हवा चलने लगी। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, तीन प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित ऐसे जो है वायु बहने लगी। फिर सागर सरसरी निर्मल बारी, और समुद्र, तालाब और फिर नदियां, ये सब के जल भी पवित्र हो गया। फिर पवित्र क्या मतलब निर्मल हो गया, साफ हो गया। सगुन हो ही सुंदर चहुपासा, चहुपासा मान चतुर्पार्श्व, चारों ओर, चारों तरफ। सगुन हो ही सुंदर मतलब चारों ओर सुंदर शकुन हो गए। ठीक है, मन प्रसन्न, और सबके मन में प्रसन्नता छा गई। निर्मल नभ आशा, और फिर आकाश और आस मतलब होता है दिशा। ठीक है, तो दिशाएं और आकाश सब के सब निर्मल हो गए। ठीक है, कह रघुबीर देखु रण सीता, तब राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता देखो, रण मतलब रणभूमि को देखो। जब पुष्पक विमान उड़ के जा रहा है तो ऊपर से भगवान सीता जी को दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी कहीं बाढ़ होती है, कुछ होती है, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ करके देखते हैं ना नीचे का दृश्य, क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ है, ये सब। ठीक उसी प्रकार से भगवान विमान पर से माता सीता जी को कहते हैं कि सीता रणभूमि को देखो। लक्ष्मण यहाँ
हत्यो इंद्रजीता। यहां पर लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा था। हनुमान अंगद के मारे, रणमही परे निशाचर भारे। बोलते हैं हनुमान और अंगद ये लोगों के द्वारा मारे हुए बहुत सारे निशाचर, सब भारी भारी निशाचर इस रणभूमि में पड़े हुए हैं, देखो। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कुंभकर्ण रावण द्वौ भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले ये दो भाइयों को देखो, हाँ, यहाँ मारे गए। ठीक है। अच्छा, ये रावण और कुंभकर्ण ये दोनों तो भगवान के हाथों मरे हैं। ठीक है। परंतु भगवान अपना नाम नहीं लिए। हनुमान अंगद ने जहां जहां मारा था भगवान उसको दिखा दिए। ठीक है। फिर लक्ष्मण जी ने जो मेघनाद को मारा था वो भी भगवान दिखा दिए। लेकिन जो भगवान मारे थे रावण और कुंभकर्ण को, उसको भगवान नहीं कह रहे हैं कि देखो ये मैंने मारा था। अगर भगवान ये कह देते, क्योंकि भगवान तो हमेशा धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को ध्यान देते हैं, इसलिए भगवान आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आत्म प्रशंसा करने से धर्म की हानि होती है, व्यक्ति का पुण्य नष्ट होता है। तो इसलिए भगवान आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, केवल इतना ही कहते हैं कि यहां पर रावण और कुंभकर्ण मारे गए थे, देखो। तो ऐसे भगवान सीता जी को पूरी रणभूमि को दिखाते हुए ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पुष्पक विमान तो बहुत जोर चल ही रहा है, उड़ रहा है। तो तुरंत ही अभी भगवान रणभूमि में थे लंकापुरी की तरफ, अब सीधा पूरा समुद्र पार कर गए और इस तरफ आके पहुंचे। भगवान कहते हैं यहां सेतु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुखधाम। बोलते हैं यहां हमने सेतु, हाँ, बांधा। बांधा मतलब सेतु बंधवाया था वानरों के द्वारा। और फिर सुखधाम शिव जी की स्थापना की थी, माने रामेश्वरम में पहुंच गए भगवान। ठीक है। कहते हैं यहां से हमने सेतु बंधवाए और यहां पर भगवान शंकर जी की स्थापना की थी। सीता सहित कृपानिधि शंभुई कीन प्रणाम। और उसके बाद कृपानिधि भगवान राम जी सीता जी समेत शंकर जी का प्रणाम किए। जहां जहां कृपा सिंधु बना, कीन बास विश्राम। जहां जहां भगवान राम जी जो जो स्थान में, जो जो वन में भगवान विश्राम किए थे और वास भी किए थे, भगवान उन उन स्थानों को सब दिखा रहे हैं। जैसे कि पंपासर में सबरी माता के आश्रम में भगवान कुछ देर के लिए विश्राम किए थे। ठीक है। और किष्किंधा में भगवान चतुर्मास बिताए थे। हाँ? सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई थी, फिर भगवान जो है वहां 4 महीना बारिश के भगवान बिताए थे। तो इस तरह से भगवान जहां जहां विश्राम किए थे और वास किए थे, वो सब वनों को भगवान सीता जी को दिखा रहे हैं। सकल देखाए जानकी ही कहे सबनी के नाम। और सब जगह को भगवान माँ सीता जी को दिखा रहे हैं और फिर सब स्थान के नाम भी भगवान बता दे रहे हैं कि ये वो जगह है, ये वो जगह है। क्योंकि पुष्पक विमान में ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से देखने से धरती तो बहुत माने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए भगवान जो है
वो जगह के नाम के साथ सीता जी को जो है बता दे रहे हैं। तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। और देखते ही देखते बड़े शीघ्र ही वो विमान आके पहुंच गया कहाँ, ना जहां परम सुंदर दंडक वन था। ठीक है, परम सुंदर दंडक वन। असलियत में ये दंडक वन पहले बड़ा भयंकर था। इसमें कोई पशु पक्षी कोई नहीं रहते थे, सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि इसमें राक्षसों का राज था। खरदूषण आदि राक्षसों को मारने के बाद फिर मुनि ऋषि लोग उस वन में रहने लगे, और वो वन का रूप बहुत ही मनोहर हो गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात यहाँ पर कहते हैं कि भगवान राम जी अब सुंदर दंडक वन को दिखाए। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। फिर भगवान अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे वहां पर, भगवान उन सब के आश्रम में गए, उन सब के स्थानों में भगवान गए। फिर सकल ऋषि न, माने देखिए जाते समय भगवान जो वनवास के समय भगवान गुजारे थे, जहां जहां जो जो मुनि ऋषियों के आश्रम में जाकर प्रणाम करके भगवान अपने वनवास को पूरा किया। अभी जब अयोध्यापुरी में भगवान लौट रहे हैं, वे सारे मुनि ऋषियों को मिलकर पुनः प्रणाम करके फिर प्रसन्नता पूर्वक लौट रहे हैं। तो इसलिए सब स्थानों में गए जहां जहां मुनि ऋषि लोग रहते थे। सकल ऋषि न सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तो उस दंडक वन में सारे ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त करके फिर भगवान आ गए कहा, ना चित्रकूट पर। ठीक है, जो सबसे पहले भगवान अपने वनवास आरंभ किए थे, तो चित्रकूट में आके भगवान पहुंचे। तहा करी मुनि न केर संतोषा, चला विमानु तहां ते चोखा। बोलते हैं कि वहां पर भी पहुंचकर भगवान मुनियों को संतुष्ट किया। हाँ? क्योंकि भगवान के दर्शन से मुनि ऋषियों के मन में प्रसन्नता छा जाती है। मुनि ऋषि लोग जिनकी जिनको देखने के लिए, जिनके दर्शन प्राप्त करने के लिए सारी साधना करते हैं, वे प्रभु जब आ जाते हैं, वे प्रभु जब विराजमान होते हैं, तो मुनि ऋषि लोग बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत हर्षान। तो इसलिए भगवान चित्रकूट में भी सारे मुनि ऋषियों को संतुष्ट किया। फिर हाँ, विमान वहां से आगे जो है बोलते तहाते चोखा, मतलब वहां से बहुत ही तीव्र वेग से, बड़ी तेजी के साथ वो विमान चल दिया। बहुरी राम जानकी ही देखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। फिर जब विमान पर से जा रहे थे भगवान, तो सीता जी को भगवान दिखा रहे हैं ये यमुना नदी है, जो कि कलिमल हरनि सुहाई, जो कि कली मल को हरण करने वाली और बहुत ही सुहावनी ये नदी है। तो यमुना जी का दर्शन कराए भगवान। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो सुरसरी माने गंगा जी का दर्शन किए। तब राम जी ने कहा प्रणाम करो सीता, सीता प्रणाम करो। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जब भगवान गंगा जी का दर्शन किए तभी माता सीता ही, ये तीन नदियों का जो संगम होता है उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। ये वेणी होती है ना, जिसे बाल में वेणी बनाते हैं, तो तीन चोटियों की वेणी बनाते हैं ना, वैसे ही तीन नदियों का वो जो संगम स्थान है उसको त्रिवेणी कहते हैं।
त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो भगवान सीता जी को दिखा रहे हैं, बोले देखो ये त्रिवेणी, हाँ संगम को देखो, परम पवित्र त्रिवेणी संगम को देखो। हरणी शोक, ये त्रिवेणी जो है ये शोक हरणी है, ये शोक को हरण करती है। और फिर हरिलोक निशेनी, हरिलोक माने वैकुंठ धाम के लिए ये निशेनी मतलब सीढ़ी के समान है। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नशावनी। फिर भगवान कहते हैं कि सीता देखो अति पवित्र अवधपुरी, हाँ पवित्र अयोध्यापुरी को देखो। त्रिविध ताप भव रोग नशावनी, ये भी 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक पाप को नाश करने वाली और भव रोग नशावनी और संसार रोग को नाश करने वाली ये अयोध्यापुरी का दर्शन करो। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, असलियत में अभी पुष्पक विमान अयोध्यापुरी में पहुंचा नहीं, परंतु इतना ऊंचा पुष्पक विमान उड़ रहा था कि वहां से प्रयागराज भी दिखाई पड़ रहे थे, त्रिवेणी संगम दिखाई पड़ रहा था, और उस पुष्पक विमान से अयोध्यापुरी भी दिखाई पड़ रही थी। भगवान अभी अयोध्यापुरी में पहुंचे नहीं है, परंतु अयोध्यापुरी दिखाई पड़ रही थी। भगवान दूर से ही जब अयोध्यापुरी दिखाई पड़ी तो माता सीता जी को भगवान कह रहे हैं कि देखो सीता ये अयोध्यापुरी है, परम पवित्र ये पुरी है, तो प्रणाम करो। हाँ, सीता सहित अवध कहूं कीन कृपाल प्रणाम। हाँ, ये कहकर राम जी ने सीता जी सहित पवित्र अवधपुरी को प्रणाम किए। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। सजल नयन, भगवान के आंखों में आंसू भर गई और शरीर में रोमांच होने लगा। अपनी जन्मभूमि है ना, तो जिस जन्मभूमि को भगवान 14 साल पहले छोड़ के गए थे, तो आज उस जन्मभूमि में लौट रहे हैं, तो ये तो भगवान के लिए हर्ष की बात है। ये तो निश्चित रूप से शरीर में रोमांच होगा ही। तो इसीलिए अब भगवान के मन बड़ा प्रसन्न हो उठा, शरीर पुलकित हो उठा, और सीता जी राम जी बड़े हर्षित होकर अवधपुरी को प्रणाम किए। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मत जनु कीन। फिर भगवान जो है त्रिवेणी में आकर बड़े हर्षित होकर वहां स्नान किए। ठीक है, मतलब अभी अवधपुरी में भगवान गए ही नहीं, भगवान अभी यहाँ पर प्रयागराज में उतरे हैं, और उतरे अभी दूर से प्रणाम करके अवधपुरी को प्रयागराज में उतरे, और उतरकर त्रिवेणी में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किए। कपिन सहित विप्र न कहूं दान विविध विधि दीन। और कपियों के सहित, वानरों सहित सब लोग वहां पर जो है पहले त्रिवेणी में स्नान किए, और उसके बाद ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान किए। और ये जो ब्राह्मणों को त्रिवेणी संगम में दान करना, ये यहाँ पर रामचरितमानस में है, परंतु वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है। वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर जो है भगवान के ब्राह्मणों को दान करना, ये पूजा दान ये सब नहीं है। और यही मतलब क्या बोलते हैं, यही गलत फहमी के साथ ही तो सीता जी जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंची। वो यही सोचती रह गई, जब वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ भेज दिए वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी को त्याग करके,
तो सीता जी के मन में यही तो गलतफहमी थी। वो सोच रही थी कि शायद भगवान मुझे भेज रहे हैं कि मेरे मन में जो एक कामना थी कि मैं सारे मुनि ऋषियों की पूजा करूं, शायद इसीलिए भगवान मुझे भेजे हैं कि मैं सब मुनि ऋषियों की पूजा करूं। नदी किनारे जितने मुनि ऋषि लोग हैं और भी जो वन में मुनि ऋषि लोग हैं, मैं उनकी पूजा करूं। शायद इसीलिए लक्ष्मण जी के साथ भगवान मुझे भेजे हैं। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में इस स्थान में यहाँ पहुंचकर पूजा का विधान नहीं है, ब्राह्मणों को दान देने का विधान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े पवित्र हृदय के हैं और बड़े प्रेमी भक्त हैं, तो कहते हैं एक बार अधिक पूजा कर लेंगी तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इस बार पूजा करके जा रही है और फिर बाद में जब आएगी तो तब मन में वही भावना लेके आएगी कि हमको फिर मुनि ऋषियों के साथ भेंट होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अभी यहाँ पर लिखते हैं कि स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हो, समाचार ले तुम चली आए हो। और फिर भगवान हनुमान जी को बुलाकर कहते हैं कहा बुझाई, हाँ, समझा कर भगवान हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है, समझा कर कहते हैं क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि कोई, हनुमान जी को बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा कर कहते हैं कि हनुमान तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि भरत मेरे बिना वो नंदीग्राम में रह रहे हैं, तो और वे भी प्रतिज्ञा किए हैं, वे भी प्रण लिए हैं कि भगवान अपने वनवास के बाद अगर एक दिन भी देर करेंगे, विलंब करेंगे, तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए तुम तो ये नाजुक परिस्थिति को समझ रहे हो, और मेरे यहाँ से जाते हुए अगर थोड़ा भी विलंब हो जाएगा तो फिर भरत अपना प्राण रखेगा नहीं। तो इसलिए इस बात को समझकर तुम वहां अच्छी तरह से भरत से मिलकर उनके हाल समाचार लेके आना। और फिर धरि वटु रूप अवधपुर जाई, आप वटु रूप धारण करके जाओ। ठीक है, वटु रूप धारण करके जाओ माने क्या है? वटु ब्रह्मचारी, हाँ, वेश धारण करके जाओ। क्यों? हाँ, ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेश धारण करके जाने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्या है कि हनुमान जी अगर अपने निज रूप में जाएंगे और भरत जी हनुमान जी को अकेले देखेंगे, तो हो सकता है हनुमान, क्योंकि पहले से वे हनुमान को तो देखे थे जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे। ठीक है, द्रोण पर्वत को लेकर लौट रहे थे तो वे तो हनुमान जी से मिले थे। तो अभी जब, और उस समय वे हनुमान जी से सारे हाल समाचार ले लिए थे राम जी के विषय में। ठीक है, राम लक्ष्मण जी के विषय में हाल समाचार सब ले लिए थे। हाँ? लक्ष्मण के शक्ति भेद जो हुआ था, मेघनाद जो लक्ष्मण को शक्ति है ना के द्वारा मूर्छित कर दिए थे, तो इसीलिए तो अभी अगर हनुमान जी को देखेंगे भरत जी अकेले, तो हाँ, भरत जी के मन में बहुत प्रकार के जो है नकारात्मक भाव आ सकता है, और अकेले हनुमान जी को देखते ही कहीं उनका प्राण छूट ना जाए। इसीलिए भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि आप ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में जाओ। ठीक है, वटु वेश में जाओ। आप अपने रूप में जाओगे तो वो आपको देखते ही तो पूरा एकदम खत्म हो जाएगा भरत, कि जरूर युद्ध में हाँ
कुछ अनहोनी हुई होगी, इसलिए हनुमान अकेले आए हैं। तो इसी कारण से आप ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेश में जाओ। अच्छा, कुछ लोग इसके अर्थ करते हैं कि भगवान हनुमान को जो समझा कर बताए, ठीक है, बुझाई, कहा बुझाई, भगवान जो समझाकर हनुमान जी को बोले। अब इसमें कुछ लोग इस तरह से अर्थ करते हैं कि क्या समझाए भगवान हनुमान जी को, बोले कि जाके देखो कि कहीं भरत 14 साल अयोध्यापुरी की देखभाल करते करते कहीं उनके मन में राजा होने की अभिलाषा तो बढ़ नहीं गई, कहीं अयोध्यापुरी के साथ उनकी आसक्ति तो नहीं हो गई। तो इसलिए तुम उनको जा करके अच्छी तरह से टटोलो, ठीक है, कि उनके मन में क्या है। ऐसे कुछ लोग अर्थ करते हैं, परंतु ये अर्थ गलत माना जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर भगवान के मन में ऐसी कोई बात होती, तो थोड़ी देर पहले भगवान को जब विभीषण जी ने निवेदन किया कि प्रभु आप लंकापुरी में आइए, स्नान कीजिए और हमारे हमारे आतिथ्य स्वीकार कीजिए और आके लंकापुरी को पवित्र कीजिए और हमें धन्य कीजिए, हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। तब भगवान क्या बोले विभीषण को? समझाकर भगवान विभीषण को कहते हैं, विभीषण मेरा आशीर्वाद है कि तुम जो है बहुत अच्छा से रहोगे, लेकिन अभी मैं लंकापुरी में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि भरत एक दिन भी विलंब हो जाएगा तो वो अपने प्राण हानि कर बैठेगा। तो इसलिए मुझे जल्दी जाना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो भरत के प्रति भगवान का कितना प्रेम, भरत जी के कर्म पर, भरत जी की जो तपस्या, इसमें भगवान के मन में कोई भी द्वंद्व नहीं है, कोई भी भगवान के मन में संदेह नहीं भरत जी के प्रेम को लेकर। तो इसलिए कैसे भगवान ये कह सकते हैं हनुमान जी को कि जाके देखो कि भरत के मन में कहीं अयोध्यापुरी के प्रति आसक्ति तो नहीं हो गई? ये बात कभी भगवान कह नहीं सकते हैं, ये गलत अर्थ हो जाएगा। तो भगवान हनुमान जी को समझा के बताए, मतलब हनुमान जी को याद करा दिए, सो दैट कि हनुमान जी कहीं अपने कोई कार्यकलाप में कहीं किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं रखेंगे कि भरत जी की दशा खराब हो जाए। इसीलिए भगवान समझा बुझा कर हनुमान जी को भेजते हैं और कहते हैं आप ब्राह्मण वेश में जाओ। तो और दूसरी बात है, ब्राह्मण वेश में जाने का और भी एक कारण हो सकता है कि भाई ये तो कुशल समाचार देने जा रहे हैं ना, तो कुशल समाचार को ब्राह्मण वेश में देने से और शुभ हो जाएगा। भरत जी को कुशल समाचार देंगे ना, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वानर वेश में ना जाकर आप ब्राह्मण वेश में जाओ। तो और फिर वहां जाकर भरत जी को हमारा कुशल समाचार दे दीजिएगा, फिर भरत के समाचार लेके आइएगा। इतना कर देने से क्या होगा, अब भरत स्वस्थ रहेंगे और भगवान भरत जो है अब कोई ऐसा कदम नहीं लेंगे, ठीक है। तो तब भगवान इसलिए हनुमान जी को भेजे। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ। और पवन सुत हनुमान जी तुरंत ही वहां से चल दिए। तब भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में गए, ठीक है। वैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार अनुसार भरद्वाज मुनि कहते हैं कि राम जी आप आज जो है यहाँ आश्रम में ठहरिए और कल आप अयोध्यापुरी जाइएगा। तो भगवान वहां एक दिन ठहरते हैं, ठीक है।
तो इसलिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, और भरद्वाज मुनि नाना विधि से भगवान की पूजा की। फिर स्तुति करी पुण्य आशीष दीनी, भगवान की स्तुति करके फिर भगवान को आशीर्वाद दिए। ये कैसी बात है? भगवान की पूजा की, भगवान की स्तुति की, और फिर बाद में भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ? भगवान का आशीर्वाद लेंगे कि देंगे? बोले नहीं। हुआ क्या है ना, भगवान की जो पूजा की वो अपने इष्ट बुद्धि से, राम जी को वे इष्ट के रूप से पूजा की, तो इसलिए इष्ट बुद्धि से वे भगवान की पूजा की और भगवान की स्तुति करी। परंतु लोक लीला के अनुसार संसार में भगवान मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, तो ये जो लीला है, इस लीला की दृष्टि से भगवान तो एक मनुष्य हुए हैं ना, और भरद्वाज मुनि है, तो इसलिए मुनि होकर भगवान राम जी को आशीर्वाद दिए। तो मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। फिर भगवान दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों में वंदना करके फिर भगवान विमान पर चढ़कर वहां से चल दिए, आगे चले। तो इहा निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। और इस तरफ जो है निषाद राज, उनको पता चल गई ये बात कि भगवान आए हैं। ठीक है, असलियत में जब भगवान हनुमान जी को भेज रहे थे, तो भगवान हनुमान जी से कहा था कि रास्ते में निषाद राज को मिल के बता देना कि मैं लौट रहा हूँ। ठीक है, तो जब निषाद राज को ये बात पता चल गई कि प्रभु आए हैं, तो तब वे ढूंढने लगे नाव कहाँ है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि शायद भगवान पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि जब भगवान यहां से गए थे तो पैदल गए थे। ठीक है, तो इसलिए उन्हें लगा कि शायद भगवान पैदल चल के लौट के आ रहे हैं और भगवान को नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होगी। इसीलिए निषाद राज ढूंढने लगे कि नाव कहाँ, भगवान को ले आने के लिए। तो नाव नाव कह लोग बुलाए, तो निषाद राज लोगों को बुलाए। सुरसरी नागी जान तब आयो, और वे ऐसे कर रहे तो इतने में ही भगवान जो है नदी लांग कर, गंगा जी को लांग कर वहां पहुंच गए, विमान में भगवान पहुंच गए। उतरे उतट प्रभु आय सुपायो, और भगवान जो है प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा विमान, और वहां उस विमान के अंदर से भगवान निकले। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण परी, और सीता जी उस समय गंगा जी की पूजा की, और बहुत प्रकार से जो है गंगा जी की पूजा करके, विधिवत पूजा करके फिर गंगा जी के चरणों पर प्रणाम की। ठीक है, माने गंगा जी मूर्तिमान होके दर्शन दी, तो इसलिए गंगा जी की पूजा करके माँ सीता जी गंगा जी के चरणों में प्रणाम की। तो दीन आशीष हर्षि मन गंगा, गंगा जी ने मन में हर्षित होकर सीता जी को आशीर्वाद दिया। सुंदरी तब अहिबात अभंगा, आशीर्वाद देती है कि हे सुंदरी, तब अहिबात, अहिबात मतलब तुम्हारा सौभाग्य। ठीक है, तुम्हारा सुहाग। ठीक है, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। हाँ? तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। ठीक है, तो तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। सुनत गुहा धायउ प्रेमा कुल, और ये बात भगवान के तट पर उतरने की बात सुनकर निषाद राज गुह दौड़ते हुए प्रेम में विह्वल होकर दौड़े। आयो निकट परम सुख संकुल, और बड़े सुख से परिपूर्ण होकर
वे दौड़कर वहां पर प्रभु के पास पहुंच गए। प्रभु ही सहित बिलो की बैदे ही परे वो अवनि तन सुधि नहीं ते ही। और वहां जब उन्होंने श्री जानकी जी के साथ प्रभु को देखा तो तब वे तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाँ, वो निषाद राज पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़ करके बस जो है वो पड़ा रहा, उसको तो सुध बुध नहीं रहा। ठीक है, शरीर के सुध नहीं रहा। तो फिर प्रीति परम बिलो की रघुराई हर्षि उठाई लियो उरलाई। फिर राम जी बड़े प्रेम पूर्वक उसको देखकर उठा लिए और अपने हृदय से लगा लिए। हाँ, आलिंगन करके भगवान निषाद राज को हृदय से लगा लिए। ठीक है, लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति। हाँ, कृपा निधान और सुजानों के राजा, सुज्ञानियों के राजा, लक्ष्मी जी के पति प्रभु राम जी ने उनको लियो हृदय लाई, उनको हृदय से लगा लिए। और फिर बैठारी परम समीप, और भगवान अपने बहुत नजदीक उसको बैठाए, निषाद राज को बैठाए। सोचिए कहाँ राम जी, हाँ, और कहाँ निषाद राज गुह, परंतु मित्रता ऐसी, भगवान मित्रता का परिचय देते हैं। ऐसी मित्रता कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, भगवान के मन में कोई वर्णगत विभेद ऐसा नहीं। और भगवान जो है इसीलिए परम प्रेम में अपने नजदीक बैठा है, अपने पास बैठा है निषाद राज को। और फिर बूझी कुशल, उसके सब कुशल समाचार भगवान लिए। सो कर बीनती, तब निषाद राज जो है वो विनय पूर्वक प्रार्थना किए। क्या? अब कुशल पद पंकज बिलो की विरंच शंकर सेव्य जे। जब भगवान उनके कुशल समाचार पूछ रहे हैं तब वो हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अब सब कुछ कुशल हो गया है क्योंकि आपके पद कमल का दर्शन हो गया। और जिस पद कमल को दर्शन करने विरंची शंकर सेव्य जे, ब्रह्मा शंकर जी ये सब जिन जो पद कमल की सेवा करते हैं, आज वही उन्हीं चरण कमलों का दर्शन होकर मेरा सब तो कुशल हो गया। सुख धाम पूर्ण काम राम नमामि राम नमामि ते। सुख धाम पूर्ण काम प्रभु राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे निषाद राज गुह भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लायो। तो सब प्रकार से नीच, सब प्रकार से नीच मतलब सब भांति अधम, सब प्रकार से नीच माने देखा जाए तो वर्ण से नीच है, शिक्षा से नीच है। ठीक है, निषाद राज गुह की क्या शिक्षा है? कोई शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं, वर्ण भी कोई वैसा उच्च वर्ण के नहीं, तो इसलिए हर प्रकार से वे नीच थे। तो सब प्रकार से नीच निषाद को सो हरि भरत ज्यों उर लायो। भरत के समान भगवान निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिए। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस विसराइयो। तुलसीदास जी अब उस दृश्य को मन में स्मरण करके कहते हैं, अपने आप से कह रहे हैं तुलसीदास जी। बोलते हैं इस मंद बुद्धि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं, बोलते हैं इस मंद बुद्धि ने वह प्रभु को, जो इतनी कृपा की निषाद राज पर, तो वो प्रभु को मोहवश भूल जाता है। मोह के कारण उस प्रभु को भुला दिया।
यह रावणारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। बोलते हैं ये रावणारी चरित्र, रावणारी चरित्र माने रावण के अरी। रावण के अरी कौन है? रावण के अरी है राम जी। ठीक है, अरी माने शत्रु, तो रावण के कौन शत्रु है? राम जी। तो ये रावणारी चरित्र माने राम जी के चरित्र। यह रावणारी चरित्र पावन, ये जो राम जी के पवित्र चरित्र है, राम पद रति प्रद सदा। ये चरित्र जो है ये राम जी के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाला है हमेशा। तो कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। बोलते हैं कि ये जो चरित्र है राम जी का, ये जो चरित्र है ये कामादि हर विज्ञान कर, ये मन के अंदर के कामादि विकारों को नष्ट करने वाला और ज्ञान उत्पन्न करने वाला, विज्ञान कर ज्ञान उत्पन्न करने वाला ये पवित्र चरित्र सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा, जिसको हमेशा देवता सिद्ध मुनि जिस चरित्र को हमेशा गान करते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान। अब इस कांड लंका कांड को समाप्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुजान मतलब जो ज्ञानी लोग, ये जो समर विजय रघुबीर के, राम जी के ये जो समर विजय संबंधी कथा माने युद्ध विजय की कथा को जो लोग श्रवण करते हैं, जो लोग सुनते हैं, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान, उन लोगों को, उन श्रोताओं को भगवान विजय विवेक और विभूति माने ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भगवान उनको सब कुछ देते हैं। जो लोग इस जो भगवान के समर विजय चरित्र को जो पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, उनको भगवान ऐसे विवेक विजय और विभूति प्रदान करते हैं। यह कलिकाल मलयातन मन करि देख विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं, मन को संबोधन करके कहते हैं, अरे मन तुम विचार करके देखो, यह कलिकाल मलायतन, बोलते ये कलिकाल जो है ये पापों का घर है, और ये जो है श्री रघुनाथ नाम तजी नहीं न आन आधार। बोलते हैं इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में राम नाम को त्याग करके और कोई उपाय नहीं है पाप से मुक्त होने का, और अपने आधार के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है। एक राम नाम ही आधार है, तो राम नाम को छोड़कर और दूसरा कोई आधार नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अपने मन को संबोधन करते हुए कहते हैं कि अरे मन, ऐसे जो पवित्र आत्मा परम प्रभु, जो कि जिनका चरित्र कली के मल को नाश करने वाला, सारे कष्ट का हरण करने वाला, तो वो प्रभु के नाम को त्याग करके दूसरा कुछ विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के उद्धार के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है, एकमात्र भगवान के नाम ही आधार है। तो ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहकर अब यहीं पर लंका कांड की समाप्ति की। ठीक है, या युद्ध कांड, बहुत लोग युद्ध कांड भी कहते हैं और लंका कांड भी कहते हैं। तो यहीं पर लंका कांड की परिसमाप्ति हुई। अब इसके बाद हम लोग रामचरितमानस के जो अंतिम कांड है वो क्या है ना, उत्तर कांड। ठीक है, तब हम उत्तर कांड का अध्ययन करेंगे, जो कि लास्ट कांड है, 7 कांडों में से सबसे अंतिम कांड है उत्तर कांड। तो इसका हम लोग अध्ययन चिंतन करेंगे
नया साल में। ठीक है, तो आज हमारे ये साल जो है रामायण कथा के साथ समाप्त हुआ, और मैं आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार हमारा मन नित्य निरंतर आध्यात्मिक विषय में रमता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, ये प्रार्थना के साथ हम आज के सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सबको हरि ओम। सबको हरि ओम हरिओम। सबको 2025 का नमस्कार। आपको भी। आप